का अर्थ है उससे, भव का अर्थ है होना या बनना। यानी हम लिख सकते हैं कि हिंदी भाषा के वे शब्द, या संस्कृत से बना के लिख सकते हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं। परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक, समझ लेंगे एक बार। ये तो हमने समझ लिया, तद प्लस भव, तद माने उससे और भव माने होना, उससे होना या उससे बनना। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी दोनों हैं संस्कृत से लिए गए, समझ लेंगे। तत्सम भी संस्कृत से लिए गए हैं और तद्भव शब्द भी संस्कृत से ही लिए गए हैं। अंतर क्या है? तत्सम, उसके समान। ठीक, तो जो शब्द संस्कृत से लिया गया है दोनों ही लिए गए हैं, लेकिन जो शब्द संस्कृत से लिया गया है उसके समान ही हम प्रयोग करते हैं हिंदी में, वो तत्सम। यहाँ क्या है? जो शब्द संस्कृत से लिया गया है किंतु किंतु उसके समान नहीं प्रयोग करते हम, थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत से लिए गए हैं, बने हैं, उत्पन्न हुए हैं, किंतु थोड़े परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। यानी वैसे के वैसे प्रयोग नहीं होते, थोड़ा सा उन्हें बदलाव होता है, उन्हें हम भाषा में प्रयोग करते हैं, वो होते हैं तद्भव शब्द। ठीक, बहुत साफ है। तत्सम, उसके समान। संस्कृत के शब्द जो संस्कृत के समान हिंदी में बोल दिए तो तत्सम। संस्कृत के शब्द जो हमने थोड़ा बदलाव करके हिंदी में बोल दिए वो तद्भव। यानी ये उसके समान है संस्कृत के। ये क्या है? ये लिए संस्कृत से गए हैं ये भी, लेकिन उसके समान नहीं है, थोड़ा सा हम बदलाव करके इनको और प्रयोग करते हैं तो वो है तद्भव। ठीक, आगे लिखेंगे कुछ प्रमुख तत्सम तथा तद्भव शब्द। अच्छा छूट गया है यहाँ पर। तथा तद्भव शब्द इस प्रकार हैं। ठीक, ऐसे लिख देंगे। 2 पॉइंट हम डालेंगे। तत्सम शब्द ब्लैक पेन से यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। पहला तत्सम शब्द और दूसरा तद्भव शब्द। ठीक, समझ लेना है कि बाकी मैं आपको नोट्स भेजूंगा, उसमें आपको ये शब्द मिलेंगे, तद्भव शब्द दोनों मिलेंगे, वहां से आप केवल समझ लें। समझ लिया हमने, लेकिन क्या थे? तत्सम में था हमने अग्नि या दुग्ध। इसमें मैं 2 शब्द बता रहा हूँ, बाकी आप सूची से देख करके करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें पहला है अग्नि, तो अग्नि क्या है? तत्सम है। संस्कृत में अग्नि, हिंदी में अग्नि, तो ये तत्सम है। अग्नि को हमने क्या कर लिया? बदल करके आग। ठीक,
तो अग्नि तत्सम शब्द हुआ और आग तद्भव शब्द हुआ। ऐसे ही एक और लिख लेते हैं, दुग्ध, दुग्ध, और इसका तद्भव हो जाएगा दूध। ठीक, बस 1 मिनट समझ ले बाकी आप नोट्स के माध्यम से कर लेंगे। तत्सम शब्दों को हमने समझा संस्कृत के समान, तद्भव को समझा संस्कृत से लिए गए लेकिन बदलाव के साथ प्रयोग किए जाते हैं। कुछ 2 शब्द मैंने आपको यहाँ बताया, अग्नि तत्सम है, उसका तद्भव क्या है, आग। दुग्ध तत्सम है और उसका तद्भव क्या है, दूध। ऐसे अनेक शब्द मैं आगे आपको दे रहा हूँ सूची के माध्यम से, आप उन नोट्स को देख करके और ये सारा लिखते हुए, और कुछ शब्द हैं उन शब्दों का आप नोट्स के माध्यम से अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख लेंगे और एक बार उनको रिवाइज भी कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो टॉपिक है वो समझने में समस्या नहीं होगी। तो आज का जो टॉपिक तत्सम तद्भव, वहीं तक हम आज रोक रहे हैं अपनी कक्षा को, और आगे किसी अन्य शीर्षक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपने अध्ययन को बनाए रखिए। धन्यवाद।